हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चन इस समय मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं? तो सबसे पहले मैं आज मेमोरी के टाइप को आपको बता देता हूं, उसके बाद इसके ऑप्शन में आता हूं। देखिए दोस्तों, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में मैं आपको कवर कर चुका हूं। मेमोरी के दो टाइप होते हैं मेनली। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसकी प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं, ठीक, प्रोसेसिंग मेमोरी। और इसे बोलते हैं दोस्तों स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी समझ में आया? अब यहां पे चलिए, प्राइमरी मेमोरी के फिर से दो टाइप बने। क्या बना? एक बना दोस्तों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप फुल फॉर्म लिखते जाइएगा। दूसरा बना रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो टाइप आए, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इधर देखिए रोम के मेनली तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज होती है। इसको यूवी रेज के तहत हम इसमें इरेज कर पाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की तरफ। और ईईपी रोम को दोस्तों फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल क्या है? फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, समझ में आया? पेन ड्राइव इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों, पेन ड्राइव। ठीक है, आसानी से इरेज करो और फिर से उसको आप उसमें डाटा रख लो। और इधर देखिए इसी में एक आता है एम रोम। ठीक है, एम रोम। तो एम रोम क्या है? यहाँ पे एम रोम है दोस्तों मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया? अभी मैं इन तीनों को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है। अब इधर आ जाइए, इधर फिर से दो टाइप हुआ। एक हुआ मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा हुआ ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल के अंदर दोस्तों सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एचडीडी, एसएसडी, ये सब इसी में आते हैं, ऑप्टिकल में ही। और यहां पे देखिए इसमें आएगा मैग्नेटिक टेप वगैरह दोस्तों पहले चलता था। ठीक है, ये आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब आप ऑप्शन में आ जाइए। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम के प्रकार हैं। तो पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम है। देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है क्या? दिस टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक बार ही मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये प्रोग्राम्ड हो रहा है। इसमें लिखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोम में ही दोस्तों आपको बता दूं, इसका बेस्ट एग्जांपल एक होता है बायोस, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। इसी से द्वारा जब आप कंप्यूटर लाते हो तो पूरा ब्लैंक होता है, इसमें विंडो बायोस के थ्रू ही पड़ती है। एक का ऑप्शन क्लियर हुआ, दूसरा आ जाइए। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या है? दिस टाइप ऑफ द रोम दैट कैन बी इरेज बाय द यूवी लाइट एंड रीप्रोग्राम्ड। इसको मैंने बताया कि यूवी लाइट, ठीक है, यूवी रेज लिख लीजिए। ठीक है, यूवी रेज के तहत हम इसको रीप्रोग्राम्ड मतलब डिलीट कर पाते हैं, फिर इसको रीप्रोग्राम कर पाते हैं। यम रोम क्या है? ये नया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म ही लिख लीजिए।
इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मास्क्ड, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ये मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी क्या है, दिस इज प्री प्रोग्राम्ड, इसको मैं लिख देता हूं एक वर्ड में, यहां पे एक लाइन में, दिस इज प्री प्रोग्राम्ड, दिस इज आ प्री प्रोग्राम्ड, दिस इज आ प्री प्रोग्राम्ड, प्री प्रोग्राम्ड रोम, रोम at the time, at the time, at the time of, at the time of manufacturing, at the time of manufacturing। अब समझ में आया? देखिए अब सब में आपको पता चल गया कि कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा, इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव। अब इसमें इसको तो कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। मेरा पढ़ाने का दोस्तों स्टैंडर्ड इसी तरीके है, आप मेरी सारी वीडियो देखे होंगे। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अब ये बोला नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल में मैं कितनी बार बता चुका हूं कि रोम आता है, नॉन वोलाटाइल में मैं आपको बताया हूं ना कि रोम आता है। देखिए रोम तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर काम करता है, लेकिन ये किस तरीके, ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह बिहेव करता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के, और सेकेंडरी मेमोरी अभी मैंने बताया कि नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत आता है, ठीक है। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या है, ठीक है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये तो बात आपका सोचने की है ना। अच्छा वोलाटाइल मेमोरी को ही तो प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल को स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए रोम में एक बार डाटा कोई आप स्टोर किए हैं तो उसको आप क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो वही आप फॉर्मेट करते हैं तब भी डिलीट नहीं होता। जैसे आपको पता हो कि जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम जी की सरकार थी, मतलब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो एक लैपटॉप वितरित हुआ था, ठीक है, उसमें एक अखिलेश जी की फोटो लगी थी छोटी और बड़ी मुलायम जी की फोटो। जब आप उस लैपटॉप को क्या करते थे, इरेज कर देते थे, तब भी उसका डाटा, वो फोटो नहीं हटती थी। समझ में आया? वो किसका वो कहां पर फीड था, वो दोस्तों रोम में प्रोग्राम्ड किया गया था। तो यहां पे देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट्स द करेक्ट स्टोरेज डिवाइस हायरार्की इन द टर्म ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवरोही एक्सेस समय की दृष्टि से सही स्टोरेज उपकरण पदानुक्रम को व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, अवरोही मतलब देखो गिर रहा है, अवरोही मतलब गिर रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही, ठीक है, और आरोही लिख देगा तो मतलब बढ़ रहा है, आरोही मतलब बढ़ रहा है, ध्यान रखिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अगर इसी में लिखा होता इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए इसमें मैं फोकस दे रहा हूं, तो इसको हिंदी में लिखेंगे आरोही, ठीक है, आरोही, ठीक, ये बात को याद रखिएगा बिल्कुल से, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही मतलब गिर रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें बस डिक्रीजिंग ऑर्डर का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही एक्सेस समय की दृष्टि से सही स्टोरेज उपकरण का पदानुक्रम को व्यक्त करता है। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सेट कर देना है बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, ध्यान रखिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम मतलब स्पीड की बात कर रहा है, एक्सेस टाइम मतलब स्पीड की बात कर रहा, और स्पीड में मैं आपको बता चुका हूं ये वाला चार्ट, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, रजिस्टर, उसके बाद होता है कैच, ठीक है, इसके बाद होता है कैच के बाद रैम, रैम के बाद होता है
हार्ड डिस्क, HDD, SSD, ठीक है। इसके बाद होता है आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब देखिए इधर से अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड जो है इंक्रीज होगी, और इधर से इधर जाएंगे तो इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला रजिस्टर, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम इज एन एंटिटी, एक प्रोग्राम सत्ता एंटिटी। देखिए हिंदी में मत जाइए, अभी बता दे रहा हूं, जिसकी बहुत कठिन हिंदी लगे तो उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अ प्रोग्राम इज एन एंटिटी, प्रोग्राम एक एंटिटी है, कहे का, एक्टिव है, पैसिव है, डोरमिनेंट है कि हाइपरएक्टिव है। अरे दोस्तों पैसिव होता है प्रोग्राम, ठीक है, एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पैसिव एंटिटी में आता है, किस में आता है, पैसिव एंटिटी में आता है, ठीक है। प्रोग्राम किस में आता है, पैसिव एंटिटी में आता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी सच एज द कंटेंट ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द दोज एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर, or put another way, those attributes that have a direct impact on the logical execution of a program डैश प्रोग्रामर को दिखाई देने वाली प्रणाली के उन लक्षणों को या उन तरीकों से कहते हैं जो प्रोग्राम के तार्किक क्रियान्वयन पर सीधे प्रभाव डालते हैं, की ओर इंगित करता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, बस। ये बढ़िया क्वेश्चन था ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अरे भैया वो कंप्यूटर और आर्किटेक्चर में आता है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर की ही तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। रिफर टू द दोज एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम विजुअल टू द प्रोग्राम और द पुट अनदर वे दोज एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को दिखाई देने वाली प्रणाली के उन लक्षणों का या उन तरीकों से कहते हैं जो प्रोग्राम के तार्किक क्रियान्वयन पर सीधे प्रभाव डालते हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहां पे अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रिफर टू द दोज एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम विजुअल टू द प्रोग्राम, यहाँ एट्रीब्यूट को मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट्स दैट हैड अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये थोड़ा सा देखिए घुमा फिरा के लिखा है, मीनिंग वही निकल रही है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो अब इसमें देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति समय जटिलता में सुधार। मैंने अभी आपको बताया स्पीड में पहले रजिस्टर फिर कैच ना, ये चीजें बताया। देखिए यहाँ पे ये वाले चार्ट से तुरंत निकल आ रहा ना, यहाँ पे रजिस्टर बताया, फिर क्या बताया, फिर कैच बताया, और फिर इसके बाद रैम बताया, और रैम के बाद HDD मतलब हार्ड डिस्क या SSD, और इसके बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप की बारी आई। तो इधर से इधर जब आप गए तो ये स्पीड बढ़ रही है, स्पीड, और इधर से इधर गए तो ये क्या हो गया, ये स्टोरेज कैपेसिटी, ये स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, अरे भैया वर्चुअल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी तो कैच रैम सब आते हैं,
सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क SSD आती है, तो इससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिया है कैच मेमोरी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, केवल 2 चार्ट याद कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाते रहोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस स्पाइरल ग्रूव। निम्नलिखित में से किस भंडारण माध्यम में सूचना का भंडारण एकल सतत सर्पिल खांचे मतलब सिंगल कंटिन्यूस स्पाइरल ग्रूव के रूप में व्यवस्थित होता है? CD रोम स्पाइरल ग्रूव, यहाँ पे देखिए ये वाला, मैं आपको इसको बहुत बार बताया हूँ। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे कटा होता है, ठीक है। इसको बोलते हो आप ट्रैक, इसे क्या बोलते हो? ट्रैक। इसे क्या बोलते हो? ये है सेक्टर, इन्हें क्या बोलते हो? सेक्टर, ठीक है, जो कंसेंट्रिक सर्किट को काट देता है, ठीक है। तो ये वाला यही तो पूछ रहा है, यही तो ये पूछ रहा है कि ये किस में है, तो ये CD रोम में होता है, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां पे देखिए, द मेमोरी विच डज नॉट लूज इट्स कंटेंट ऑन फेलर ऑफ पावर सप्लाई इज नोन एज डैश मेमोरी। वे स्मृतियां विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर भी अंतर्निहित विषय वस्तु नष्ट नहीं होती है, को स्मृतियां कहा जाता है, को स्मृतियां कहा जाता है। बार बार यही चीज मैं आपको कितनी बार समझा दिया कि द मेमोरी डज नॉट लॉस इट्स द कंटेंट फेलर, किस में होता है? कंटेंट फेलर ऑन द पावर सप्लाई, ठीक। जब पावर मान लीजिए कंप्यूटर का पावर चला गया, ठीक है, तो अब रैम का तो डाटा सारा खत्म हो जाएगा। और रैम किसके अंदर आती है? वोलाटाइल के अंदर आती है। मैंने मेमोरी को जब बताया तो मेमोरी मतलब देखिए यहाँ पे बताया एक प्राइमरी मेमोरी और एक बताया था सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैंने बोला वोलाटाइल, और इसे बोला नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब क्या है? इसमें मतलब परिवर्तन आप कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी को तो बोला प्रोसेसिंग मेमोरी, ठीक है, इसे बोला प्रोसेसिंग, तो इसको क्या बोलूंगा? नॉन प्रोसेसिंग। तो इसमें यही तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? मतलब आपको बार बार यही कह रहा है कि आपका मतलब जब पावर ऑफ हो जाता है तो किसमें डाटा सेव रहता है? इस वाले फील्ड का सारा डाटा जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, लाइट जाने के बाद, और ये वाले में उसी तरीके रहेगा। इसीलिए तो रोम जो लगी होती है वो नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत बिहेव करती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में लगी रहती है। तो यहां पे देखिए ये है रोम, ये है नॉन वोलाटाइल ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following is the least capacity of memory unit compared to other option? अब लीस्ट कैपेसिटी, अब इसको कितनी बार बताया, इसका फॉर्मूला देखिए किस तरीके, समझिए। जो मेरा बिट होता है, ठीक है, बिट एक बिट होता है, ठीक। यहां पे फार्मूला अगर मैं लिखता हूं, जो मेरा बिट है वो क्या है? 1 बिट। निबल की कैपेसिटी क्या होती है? 4 बिट, ठीक है। और यहां पे निबल की कैपेसिटी 4 बिट। एक आता है प्रेट, ठीक है, प्रेट में 8 बिट्स, इसी को हम क्या कहते हैं? बाइट्स। एक बाइट, 1 बाइट भी इसे बोल सकते हो। 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट होती है। अब यहाँ पे किलो बाइट मतलब KB, तो 1024 बाइट्स होता है इसमें, ठीक है। अब फिर MB की बात करें तो 1024 इसमें
किलोबाइट होता है। अब जब यहाँ पे हम जीबी की बात करेंगे तो 1024 MB होता है, और जब यहाँ टीबी की बात करेंगे तो 1024 जीबी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब पीबी की बात करेंगे 1024 क्या होगा, टीबी होगा। अब देखो टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर यूबी, वाईबी। ठीक है, ये सब आप और आगे फार्मूले लिख लीजिए। तो अब इसमें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। सबसे लोवेस्ट इसमें कौन सा है, क्या बोला, किसकी मेमोरी यूनिट की क्षमता अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे कम है। तो किसकी कम है, अरे भैया केबी की कम है, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज नोन एज। 4 बिट किसमें, 4 बिट अभी अभी बताए कि निबल में होता है। एक क्वेश्चन आपका अगर सही है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के रूप में कर सकता है। ओ हो, अच्छा क्वेश्चन है। तो वो क्या है, वो क्या, स्कैनर। स्कैनर क्या है, ये है दोस्तों इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल, ये देखिए आ गया ना, मतलब बी ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन, इंटरेक्टिव पैनल कैन फंक्शन एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस इंटरेक्टिव पैनल जिसमें हम पढ़ाते हैं। ठीक है, जब मैं क्लास लेता हूँ डिजिटल बोर्ड पे, उसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव पैनल। उस पे जब आप देखो पिन से क्लिक करते हो, पेन से लिखते हो, तो वो मटेरियल अंदर जा रहा है, और उसी में अगर कोई वो वीडियो चला देते हो तो वो मटेरियल आपको बाहर आ रहा है, मतलब दिखता है। ठीक है, स्लाइड चला देते हो, समझ में आया। तो इंटरेक्टिव पैनल इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। ये रहा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। आगे देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर इज अ मेजर्ड इन। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, डीपीआई पे होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ध्यान रखिएगा, डॉट पर इंच में इसको नापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू, ये तो क्वेश्चन अच्छा है कि सीपीयू कंटेन्स क्या रखता है, अ कार्ड रीडर एंड द प्रिंटर डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट्स, अ कंट्रोल यूनिट्स एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आर्किटेक्चर आपको याद होगा, ये सीपीयू का आर्किटेक्चर में यहाँ पे मैंने बताया करता था कि सीयू, यहाँ पे लिखिए पहले एएलयू, सीयू और एमयू, कंट्रोल मेमोरी यूनिट। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और इधर इनपुट और इधर आउटपुट। ठीक है, इनपुट में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड माउस, और इधर आउटपुट में प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है, ये सब आ जाएंगे, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोस्ट IBM PCs the CPU the device drives memory expansion slot and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? अधिकांश IBM PC में CPU डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटकों का एक ही बोर्ड पर लगाया जाता है। इस बोर्ड का नाम क्या है? इस बोर्ड का नाम भी आप नहीं बता पाओगे क्या? बताइए क्या नाम है इसका? अरे भैया इसी का तो नाम है मदरबोर्ड, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसी को घुमा दिया है केवल, बस हो गया। आगे देखिए, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज द मोर करेक्ट। वीडियो के बारे में कौन सा कथन सही है?
It is an output device, it is an input device, it is a peripheral device, it is a hardware device. ठीक है, क्या बोला वीडियो के बारे में ना। तो देखिए वीडियो का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानिए। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए ये इट इज अ बेसिकली मॉनिटर स्क्रीन दैट डिस्प्ले आउटपुट द यूजर। जो मॉनिटर को डिस्प्ले का मॉनिटर में डिस्प्ले होता है वही तो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट वर्क विद द ग्राफिक्स कार्ड। जो किस पे वर्क करता है दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो एडेप्टर टू द स्लो प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा भाई? इट इज एन आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है वीडियो, पहले ना ऑप्शन में मिल जा रहा है। ठीक है, आगे जरूरत ही नहीं है, लेकिन सबको पढ़ लीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज अ मिंट फॉर। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसका मतलब है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जिसका मतलब है डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये अबे ये कहां से आ गया, मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन केवल करेगा क्या कंप्यूटर। आगे देखिए, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग। 3 बेसिक स्ट्रक्चर बताता था मैं इसमें। ठीक है, एक इनपुट, दूसरा क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और तीसरे नंबर पे आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिकली 3 टर्म, तो इसमें सब आ जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। अभी अभी तो मैंने इसको बताया है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये क्या लिखा है, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो दोस्तों इन सब में हार्ड डिस्क बड़ा है। ठीक है, आपको नो डाउट कोई सोचना नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी में होता है रैम, रोम, पी रोम सभी होता है। ये तो मैं डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कंट्रोल यूनिट इज अ कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट नर्व्स सेंटर, क्लॉक, मास्टर, डिस्पैचर की ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट्स नर्व सेंटर बोलते हैं। इन अ कंप्यूटर साइंस द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर इज ए सीपीयू। ठीक है, नर्व सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू, नर्व सिस्टम ठीक है, नर्व सिस्टम के स्थान पे सेंटर लिख सकते हो यार, नर्व सेंटर। ठीक है, नर्व सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर इज द सीपीयू कह सकते हो ना। और सीपीयू के अंदर ही ये लगा होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, काम क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इंटरप्रिएट्स द एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, मतलब देखिए कंट्रोल का काम करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक, इंस्ट्रक्शन का काम करेगा। कोऑर्डिनेट्स इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ठीक, कंटेन्स द कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जो अभी मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था, ठीक है, कि इसका मेन सीपीयू का क्या, एक तो एएलयू, एक सीयू, एक एमयू, और इधर इनपुट और इधर आउटपुट। ठीक है, तो नर्व सिस्टम समझ में आया अच्छी तरीके से।
नर्व सिस्टम के स्थान पे सेंटर बोले, सॉरी मुझसे सिस्टम निकला। नर्व सेंटर मतलब कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना एंड डिकोड करना। इंस्ट्रक्शन को यही क्या करता है, रीड करता है और डिकोड करता है। इसी में यही इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसके बाद परमिशन देता है, तभी एएलयू अपने काम करता है। जैसे हमें बोला कि 25 प्लस 26 जोड़ दो, तो इसको कौन पढ़ा, इसको पढ़ा सीयू, ठीक है। उसके बाद परमिशन दिया एएलयू को, तो एएलयू ने 25 प्लस 26 को जोड़ा और 51 आपको आंसर दे दिया। समझ में आया? तो नर्व सेंटर आपका सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा वो तो मेमोरी है। इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेन मेमोरी में कौन, अभी मैंने बताया ना कि रैम आता है मेन मेमोरी में, ठीक है। ठीक, पूरा चार्ट बना दिया हूं, चार्ट आप देख लीजिए, सीक्वेंस से देखिए यहां तक पहुंचिए, ठीक। बबल मेमोरी इज बबल मेमोरी मतलब सीक्वेंशियल एसएस डिवाइस ओनली, डायरेक्ट एसएस डिवाइस ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड डायरेक्ट एसएस डिवाइस की ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ द सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एसएस मेमोरी, इट कैन एक्सेस डाटा बोथ सीक्वेंशियली डायरेक्टली बिकॉज दिस द डुअल नेचर, it is the consider a combination of sequential and direct access device। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेट जो मैंने कंप्लीट किया। इसके आगे नेक्स्ट सेट आपको हर एक दिन देखिए वीडियो आपको दे रहा हूं, लगातार आप तैयारी करते रहिए। आपका अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।